अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम एक नई कहानी के साथ हैं जिसका इन्वान है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। किसी जंगल में एक दरख्त पर दो कबूतर नर और मादा रहते थे। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन पहले मादा ने अंडे दिए थे और अब वो इन पर बैठी हुई थी क्योंकि चंद दिन तक इनमें से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलने का वक्त करीब आ रहा था, मादा को ये फिक्र खाई जा रही थी कि बच्चों की हिफाजत हम कैसे करेंगे। इसे बार बार ख्याल आता था कि इन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि मुसीबत और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकें। शाम को जैसे ही नर घोंसले में वापस लौटा तो मादा ने अपने ख्यालात का इजहार इसके सामने भी कर दिया। बिलाखिर ये बात तय हो गई कि इन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। रास्ते में से कुआं नजर आया तो वो कुएं की मुंडेर पर जा बैठा। कुएं के अंदर से सांप नजर आया तो कबूतर ने इसे बात की और दोस्ती की पेशकश कर डाली। सांप फौरन ही मान गया और इसने कबूतर से अहद कर लिया कि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। कबूतर ने भी हामी भरी और आगे चल पड़ा। वो उड़ता हुआ और नजरें घुमाता हुआ जा रहा था। इसे एक दरख्त पर गिद्ध बैठा हुआ नजर आ गया। वो जल्दी से इसके पास उड़कर पहुंचा और इसे सारी बात बताकर दोस्ती की दरख्वास्त की तो वो भी फौरन मान गया और साथ ही कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त उल्लू भी है, तुम इससे भी बात कर लो। कबूतर ने हामी भरी तो गिद्ध ने आवाज़ देकर उल्लू को भी बुला लिया और वो भी कबूतर से दोस्ती करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए राज़ी हो गया। इनके दरमियान मुआहदा हुआ कि मुसीबत में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। थोड़ी देर में गिद्ध कबूतर के लिए दाना बुन के ले आया, जिन्हें कबूतर ने शुक्रिया कहकर खा लिया और उनसे इजाज़त लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो कबूतरी बड़ी बेताबी से इसका इंतज़ार कर रही थी। वो पूछने लगी, दोस्त बने या नहीं? कबूतर ने इसे सारी तफसील सुनाई तो वो बेहद खुश हुई। चंद दिन तो इनकी खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वो सारा दिन शिकार कर करके थका हुआ था, लेकिन कोई शिकार इसके हाथ नहीं लगा था। जिस पर दरख्त पर नर और मादा का घोंसला था, वो इसी दरख्त के नीचे सस्ताने की गर्ज से लेट गया। अचानक इसकी नज़र दरख्त पर मौजूद कबूतरों के घोंसले पर पड़ी तो इसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो सोचने लगा कि शायद इस घोंसले में बच्चे हों जिन्हें वो शिकार कर सके। चूंकि इस वक्त अंधेरा फैल रहा था, इसलिए शिकारी ने दरख्त के नीचे आग जलाई और इसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर घोंसले में कबूतर और कबूतरी परेशान हो गए कि अगर खुदा न ख्वास्ता शिकारी के घोंसले तक पहुंच गया तो वो अपनी जान तो बचा लेंगे, लेकिन इनके बच्चों का क्या होगा जिन्हें अंडों से निकले अभी कुछ ही दिन हुए थे। अचानक कबूतर को अपने दोस्तों का ख्याल आया। वो तेजी से उड़ता हुआ गिद्ध को ले आया। शिकारी अभी घोंसले के करीब नहीं पहुंचा था। कबूतर ने गिद्ध के साथ मिलकर करीब ही मौजूद दरिया से अपनी चोंच में पानी भर भर के आग को बुझा दिया। जैसे ही आग बुझी, शिकारी नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाने लगा। वो दूसरी मर्तबा आग जलाकर दरख्त पर चढ़ा तो उन्होंने दोबारा आग बुझा दी। शिकारी झिंझलाकर नीचे उतर आया। वो पहले भी थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा क्यों न रात आराम कर लूं और सुबह का उजाला फैलते ही दरख्त पर चढ़कर खाने का इंतज़ाम करूंगा। ये सोचकर वो आराम से सो गया। इधर कबूतर ने शिकारी के इरादे भांप लिए थे। उसने पहले गिद्ध का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया और फिर तेजी से उड़ता हुआ सांप के पास पहुंच गया। इसे सारी सूरत हाल बताई और मदद तलब की। सांप कबूतर को तसल्ली देते हुए बोला, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। कबूतर सांप को इस दरख्त के पार ले आया जिस पर इसका घोंसला था। सांप ने कबूतर को घोंसले पर जाकर आराम से सो जाने को कहा। कबूतर बेफिक्र होकर घोंसले में चला गया तो सांप ने दरख्त पर चढ़कर खुद को एक तने की गिद्ध लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कबूतर और कबूतरी की आंख खुली। दोनों ने देखा कि शिकारी अभी नहीं जागा था। शिकारी की आंख खुली तो वह मुलायम लेने के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था
تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ درخت کے تنے سے لٹکا ہوا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر شکاری حواس باختہ ہو گیا اور اس سے پہلے کہ سانپ اسے ڈستا وہ ڈر کے مارے نیچے آ گرا اور دم دبا کر جنگل سے بھاگ گیا۔ کبوتر اور کبوتری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ شکاری کے جانے کے بعد انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور سانپ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ پیارے بچوں، دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔